कक्षा 7 गणित यूपी बोर्ड अभ्यास 7G एक एक नियम द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रश्न 3 रुपये 3000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। उत्तर मूलधन हमें दिया हुआ है बराबर 3000 रुपये। दर हमें दिया हुआ है 10% वार्षिक और समय दिया है 3 वर्ष। हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। अब इसके आगे 100 रुपये का एक वर्ष का ब्याज कितना होगा? चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है दर 10% वार्षिक, यानी 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 100 रुपये का एक वर्ष का ब्याज 10 रुपये। इसलिए 1 रुपये का एक वर्ष का ब्याज बराबर ये हो जाएगा 10/100, काट देंगे 0 0, 1/10 रुपये। तब 1 रुपये का एक वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा बराबर, तो मूलधन हमारा है 1 रुपये और ब्याज मिला है 1/10। दोनों को जोड़ देंगे, एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 10 से कम 10 प्लस 1, ये हो जाएगा 11/10 रुपये। 1 रुपये का एक वर्ष का मिश्रधन 11/10 रुपये है। इसी प्रकार 1 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो जाएगा बराबर 11/10, और यहाँ पे समय कितना है 3, तो 11/10 की होल पावर हो जाएगी 3, यानी 11/10 का क्यूब। अब यहाँ से इसके आगे यहाँ पर 1 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन 11/10 का होल क्यूब है। इसलिए 3000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर 11/10 का होल क्यूब और गुणा कर देंगे हम 3000 से। अब इसे हल कर लेंगे बराबर 11/10 का होल क्यूब है, इसे 3 बार ओपन करेंगे। 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10 और गुणा कर देंगे इसमें हम 3000। अब ये तीनों जीरो जो है इन तीनों जीरो से कट जाएंगे। 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 3, इन सबकी हम आपस में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इनका गुणनफल आएगा 3993 रुपये। ये हमारा आया है चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, इसके लिए फार्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन है 3993 रुपये और इसमें से घटा देंगे मूलधन 3000 रुपये, तो यहाँ से इसका उत्तर आ जाएगा 993 रुपये। तो हम कह सकते हैं
चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपये है और चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा 3,993 रुपये है। यही इसका आंसर है। प्रश्न 4, नसीम ने ₹5,000 अपने समीप के ग्रामीण बैंक में सावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा किया। 3 वर्ष पश्चात उसे बैंक से कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे चूंकि उत्तर 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज बराबर, ये दिया हुआ है 10 रुपये, 10 रुपये, इसलिए 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज, ये हो जाएगा 10/100, काटेंगे आ जाएगा 1/10 रुपये। या हम लिख सकते हैं 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, 1 + 1/10, एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 10 + 1, ये हो गया 11/10 रुपये। इस प्रकार 1 रुपये का समय कितना है? 3 वर्ष। 1 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर 11/10 का होल पावर 3 कर देंगे, ठीक है, रुपए। अतः 5,000 रुपये का, चूंकि यहाँ पर 1 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन इतना है, तो 5,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर 11/10 होल क्यूब और गुणा कर देंगे 5,000। अब इसके आगे इसे हम सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 11/10 को हम 3 बार ओपन करेंगे, 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा कर देंगे 5,000। अब 3 जीरो, इन 3 जीरो से कट जाएगा, बचेगा 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 5। इन सबको हम गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6,655 रुपये, 6,655 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि 3 वर्ष पश्चात नसीम को बैंक से 6,655 रुपये मिलेंगे और यही इसका आंसर है।